हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका विशु आपके पहले ट्यूटोरियल बेच गैस में स्वागत करते हैं। आज आपको हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके में हम लोग आज पुरस्कार को स्टार्ट करेंगे। क्या भारत जो है, भारत का जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक क्लास से एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। हर एग्जाम के लिए सीजन होगा, शिक्षण होगा, एमटीएस होगा, दिल्ली प्लस होगा, कोई भी एग्जाम होगा, सभी में स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है। स्ट्रेटेजी के अब जो है अभी हाल ही में बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को देखते हुए 4 से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, मन लगा के इसे समझना है, सारी चीजें और पढ़ना है। बाकी आपको सारी चीजें एकदम पेट बच्चों जैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना जाकर तो हम लोग क्लास करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्लास करते हैं कंटिन्यू। देखेंगे जो भारत रत्न पुरस्कार है, क्या पहले भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, क्या जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इससे बड़ा भारत में कोई सम्मान नहीं है, ये सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। इसके नीचे जो सम्मान आते हैं इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है, आप कहेंगे भारत रत्न है। सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है, भारत रत्न है। एक किसको किसको मिला है इसको आपको बतलाएंगे, कब स्टार्ट हुआ था इसको बतलाएंगे, कब दिया जाता है इसको बतलाएंगे, हर एक चीज आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर क्लास को देख सकते हैं। ये जो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये स्थापना इसकी कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। इसका स्थापना आपको याद रखना है, 2 जनवरी 1954 में इसका स्थापना हुआ था। किसका, भारत रत्न का। तब से देना चालू हुआ था, कब, 2 जनवरी 1954। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखेंगे भारत रत्न जो है क्या है सॉरी, जो भारत रत्न है ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है। जो भारत रत्न है ये 26 जनवरी को आपसे एग्जाम में पूछेगा जो भारत रत्न है ये कब दिया जाता है, तो आप बताएंगे ये भारत रत्न जो है ये 26 जनवरी किसके सिफारिश से आपको पूछा जाएगा, आप कहेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। किसके द्वारा दिया जाता है, आप लोग कहेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी के प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, मतलब प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं उनके सिफारिश पे दिया जाता है। कब भैया, कहेंगे 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब इसे देखेंगे भारत रत्न जो है यह पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया था। ठीक है, 1977 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी थी तब चालू हुआ था, और उसके बाद 1977 में क्या हुआ, इसे बंद कर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी तो इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, कब, 1977 में। आपसे जब पूछा जाता है जो भारत रत्न है, क्या जो भारत रत्न है ये कब बंद कर दिया गया था, आप कहेंगे सर जी कि ये पार्टी है, जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। 1977 सॉरी 1970 में इसे बंद कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा इसे बंद कर दिया गया था, आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्या जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम होगा, एससी भी होगा, कोई भी एग्जाम पूछ लेता है, इसे आपको इग्नोर। स्टैटिक जी के आज के अब के करंट समय में बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्या बताएं। ठीक है, तो आपको इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक जी आपको हम स्टार्ट किए, भारत रत्न पढ़ा रहे हैं। भारत रत्न कहते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान है। जनवरी 1954 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और उसको 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके सिफारिश पे, कहेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। कौन देता है, कहेंगे राष्ट्रपति देता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसे बंद कब कर दिया गया, तो कहेंगे 1977 में जनता पार्टी द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था, देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी द्वारा फिर कांग्रेस की सरकार बनी। कब, फिर कांग्रेस सरकार बनी, कब, 1980 में। 1980 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद क्या हुआ, 1980 से कांग्रेस सरकार बनने के बाद क्या हुआ था, फिर से चालू कर दिया गया था। ठीक है, इसे दोबारा से कब, अब आपसे पूछा जाता है जो भारत रत्न सम्मान है
जो भारत रत्न सम्मान है इसे दोबारा से कब चालू कर दिया गया था? आप कहेंगे 1980 में से दोबारा चालू कर दिया गया था। बंद कब किया गया? 1970 में इसे बंद कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। स्टार्ट किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो देखिए अब इसे रिवाइज करके चलेंगे। आप लोग इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे, बिना रिवाइज करते हुए आप इसे बिना याद करते हुए नहीं चलेंगे। ठीक है, कहता है भारत रत्न जो है, ये भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब आपसे पूछेगा कब स्टार्ट कब हुआ, तो कहेंगे 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था। अब कहते हैं जो बंद कर दिया गया था, पहले देखेंगे ऐसे पूछता है ये किसके सिफारिश पे दिया जाता है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कब दिया जाता है? जनवरी, क्या 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न जो पुरस्कार है ये जनता पार्टी द्वारा कब बंद कर दिया गया? कहेंगे 77 बंद कर दिया गया। अब चालू कब किया गया? चालू कब किया गया? कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार दोबारा बनी 1980 में, तो दोबारा से इसे चालू कर दिया गया था। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देखेंगे, इसे देखेंगे वीरता क्रम। बहुत सेकेंड, ये जो भारत रत्न है ना, ये जो भारत रत्न है ये वीरता क्रम में 7वां है। मतलब कि वीरता क्रम मतलब समझेंगे जैसे कि इसका इम्पोर्टेंट जो होता है कि मतलब ये 7वां आदमी बन जाता है। जब पाने के बाद इसका इम्पोर्टेंट 7वां, मतलब देश का 7वां आदमी बन जाता है। ऐसे 7वें आदमी का वैल्यू इसको काउंट होने लगता है कि इसका इतना वैल्यू हो जाता है। मतलब वैल्यू वो वाला वैल्यू नहीं, मतलब समझाने का मतलब देखिए, पहले आपको समझिएगा कैसे। ये कहते हैं जो भारत रत्न है, जो भारत रत्न है ये वीरता क्रम में 7वां है। अब 7वां का मतलब, इसका मतलब इसके ऊपर 7 और है, और वैल्यू, मतलब वीरता क्रम में मतलब और पुरस्कार नहीं, मतलब इससे वैल्यूदार, मतलब इसके जो इसका 7वां क्रम, इसका वैल्यू जो होता है, इसका प्रोटेक्शन जो होता है, इसकी मजबूती जो होता है 7वां है। पहले देखें, हम आपको समझाते कैसे, पहले देखेंगे। ये कहता है पहला कौन हो जाते हैं? पहले हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो कहेंगे हमारे देश का प्रथम नागरिक जो माना जाता है वो राष्ट्रपति माना जाता है। और इसी पर जब प्रथम हो गया तो ऐसे करते करते देखेंगे हम उपराष्ट्रपति दूसरे पे माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा वैल्यू होता है उपराष्ट्रपति का, उसी बात तीसरा प्रधानमंत्री का, चौथा राज्यपाल का, पांचवा जो है उपराष्ट्रपति का, पूर्व राष्ट्रपति का। ठीक है, फिर सीजीआई लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। ठीक है, बीपीएम हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं, आरएस हो जाते लोक राज्यसभा और राज्यसभा लोकसभा विपक्ष के नेता सीएम और भारत रत्न। देखिए यहाँ भारत रत्न मतलब हमको समझाना चाहते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रपति, भारत के पहले आदमी कौन होते हैं आपसे पूछा जाता है, भारत के पहले कौन आदमी है? आपको भारत के पहला नागरिक हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कहते हैं वीरता क्रम में जो ये क्या है, पुरस्कार है, भारत रत्न है। भारत रत्न वीरता क्रम में 7वां है। ठीक है सॉरी, देखिए जैसे इसके ऊपर जो 6 लोग और हैं जो उनसे वैल्यूदार, उनसे ज्यादा वैल्यू उनकी मानी जाती है। पहले क्या जाते हैं? पहले क्या राष्ट्रपति हो जाते हैं, फिर क्या उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, फिर क्या प्रधानमंत्री हो जाते हैं, फिर क्या राज्यपाल हो जाते हैं चौथे पे, फिर 5वें पे पूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं, और फिर 6वें पे सीजीआई आ जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति आ जाते हैं, और 7वें में बीपीएम आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, आरएस राज्यसभा लोकसभा विपक्ष के नेता और सीएम। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे भारत रत्न, मतलब भारत रत्न जो क्या है 7वें क्रम पे है। क्या 7वें क्रम पे है? ठीक है, अब आपको कुछ अपने से खुद सोचकर इसका 7वां क्रम समझ लीजिएगा क्या इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब सारी चीज समझ में आई होंगी भारत रत्न के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे कि किसको किनको किनको भारत रत्न दिया जा चुका है अभी तक के, मतलब 1954 में स्टार्टिंग में किसको किनको दिया गया था ना, इसको समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे जब स्टार्ट हुआ था भारत रत्न, जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था कब? 1954 में। 1954 स्टार्ट हुआ था। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। जब स्टार्ट हुआ था 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। सब इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। मतलब जब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था तो 3 लोगों को साथ में दिया गया था, और उसके बाद अभी तक 3 लोगों को साथ में अभी तक नहीं दिया गया। आपसे पूछ लेता है
कि भारत रत्न 3 लोगों को साथ में कब दिया गया था, तो कहेंगे 1954 में। ठीक है, 1954 में 3 लोगों को साथ में दिया गया था। और हमसे एग्जाम यही पूछ लेता है कि 3 लोग कौन कौन से हैं जो जिनको 3 लोग साथ में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि पहले तो हो जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। आपको इसे ध्यान रखना है क्योंकि इनका नाम पूछ लेता है। ठीक है, कि किन किन को मतलब साथ में दिया गया था 1954 भारत रत्न। इनको में से कोई का नाम चेंज करके और तीनों को दे देगा। जब आपको नाम याद रहेगा तो क्लियर करेंगे ये गलत है, अगर नहीं रहेगा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा आपको। चक्रवर्ती राजगोपालचारी दूसरे। ठीक है, और तीसरे हो जाते सीवी रमन। सीवी रमन तीसरे हो जाते हैं। आप क्या दिया? 1954 में भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सीवी रमन। आपको याद करना होगा सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, तो 1954 में 3 व्यक्ति दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्या? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 3 लोगों को आपको नाम याद रखना होगा। आपको 3 लोगों का नाम याद रखना होगा। ठीक है, अब 1954 में क्या 1954 में हो गया, 3 लोगों को मिला था। उसके बाद 3 लोगों को कभी नहीं दिया गया। ठीक है, अब 1955 में क्या आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री को दिया गया। आप पहले मोस्ट इंपोर्टेंट इसे छोड़ दिया आप लोग। इसे देखेंगे, ये ना आपसे पूछता है सबसे पहले वैज्ञानिक किसे दिया गया था। पहले वैज्ञानिक किसे दिया गया था? भारत रत्न। तो इनका आ जाता है सीवी रमन को। किसको? सीवी रमन को दिया गया था। सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे भारत रत्न पाने वाला। आपसे पूछते हैं सबसे पहले कौन वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो नाम याद रखना होगा सीवी रमन। सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनको क्या मिला था? सीवी रमन को क्या पहला वैज्ञानिक जिन्हें था भारत रत्न दिया गया था। इनको आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इन्हें ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखना होगा 1925 में क्या हुआ। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब पहले प्रधानमंत्री। आपसे पूछेगा सब भारत रत्न सबसे पहले प्रधानमंत्री को दिया गया था वो कौन है। आपसे पूछेगा जो भारत सबसे पहले प्रधानमंत्री को दिया गया था वो कौन है, तो आप कहेंगे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहता है कि 1955 में किसको दिया गया था? 1955 में किसको दिया गया था भारत रत्न? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री को दिया गया था क्या क्या दिया गया? भारत रत्न। आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें? 1955 में क्या हुआ? 1955 में यह प्रावधान आया, 1955 में प्रावधान आया कि अब ना कि जो भारत रत्न है मरणों उपरांत पर दिया जाएगा। क्या? अब आदमी जो मतलब एक्सपायर हो जाए उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। तब आया, कब आया? 1955 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया था क्या भारत रत्न, तो उसी पर प्रावधान आया था कि अब मरने के उपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। सॉरी, आपसे पहला यही पूछेगा कि 1955 कब यह प्रावधान आया था कि भारत रत्न मरने के उपरांत भी दिया जाएगा। तो कब कहेंगे आप? 1955 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब पाए थे? 1955 में। ठीक है, सीवी रमन, राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीनों को साथ में दिया गया था। भैया कब? 1954 में। ठीक है, इनके बाद तीन को नहीं दिया गया था। अब पहले वैज्ञानिक कहेंगे तो सीवी रमन हो जाता, पहले प्रधानमंत्री कहेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, इसके जितने भी भारत रत्न प्राप्त करता है उनको पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले आज इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। ठीक है, पहले आज इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। ठीक है, पहले आज इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। देखेंगे 1957 में 1957 में गोविंद बल्लभ पंत ये क्या यूपी के सीएम थे। क्या थे? यूपी के सीएम थे। 1957 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। आपको पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था? आप कहेंगे 1957 में। क्या है ये? क्या है? सबसे पहले सीएम है। क्या? यूपी के सबसे पहले सीएम है जिनको 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को क्या दिया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। 1957 में
गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था। ये यूपी के सीएम है, सबसे पहले सीएम को दिया गया था। आपको पूछा जाएगा पहले सीएम को दिया गया, कहेंगे कौन भैया, पहले सीएम कौन हो जाते हैं, कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत। जो पहले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट हो गए थे, ठीक है। उसी प्रकार एक गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम है। इनको 1957 में क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1962 में क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे। क्या 1962 में क्या थे, भारत राष्ट्रपति थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को दिया गया था कब, 1947 से बाद। ये क्या थे जानते हैं, ये थे 1947 से 62 तक क्या राष्ट्रपति थे। तो 1962 में इन्हों क्या दिया गया था, 1962 में इनको दिया गया था भारत रत्न। तो तब सबसे पहले राष्ट्रपति पाने वाले कहेंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले राष्ट्रपति पाने वाले भारत रत्न कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब पाए थे, कब, 1962 में। कब, 1962 में पाए थे। सबसे पहले राष्ट्रपति जो भारत रत्न पाए थे कौन, तो भैया कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 1962 में, ठीक है। अब देखेंगे, अब सबसे पहले मरणोपरांत, सबसे पहले मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, आपको पता है कि 1955 प्रावधान आ गया था कि मरने के बाद भी दिया जाएगा क्या, भारत रत्न। अब 1966 में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री को क्या हुआ, सबसे पहले मरणोपरांत, मरने के बाद इनको दिया गया। आपसे पूछता है मरने को उपरांत, मरने के बाद सबसे पहले किसको दिया गया भारत रत्न, आप कहेंगे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। जो भारत रत्न है ना, सिर्फ एक बार मिलता है, ठीक है, जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है, सर्वोच्च काम करने पे मिलता है, ठीक है। अब मरने के बाद कुल 14 लोगों को दिया जा चुका है। वो कौन कौन है, उनकी सूची आपको हम बतला देते हैं, ठीक है। पहले एक बार रिवाइज करके हम लोग चलेंगे, जैसे कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मतलब डाउट ना रह जाए कि भारत रत्न में डाउट आपको ना रह जाए, ठीक है। एक बार रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे, जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, भारत का बहुत ही बेहतरीन सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ये देखिए, ये स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 में, इसकी स्थापना हो गई थी। कब, 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हो गई थी। भारत रत्न 26 जनवरी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 26 जनवरी कब दिया जाए, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, कहेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, कहेंगे सिफारिश करते हैं, कौन करता है सिफारिश, कहेंगे प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं। किसको करते हैं, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भी 26 जनवरी को देते हैं, ठीक है, जिसको जो लायक रहता है, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार बनी तो 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। इसे आपको कॉपरेट करके समझना होगा। उसके बाद आके देखेंगे, ये वीरता क्रम में 7वां है, मतलब इसके ऊपर 7 लोग और हैं, 6 लोग और हैं। कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, सीजीआई, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, बीपीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा विपक्ष के नेता, सीएम, भारत रत्न, ठीक है। इस वीरता क्रम में 7वां हो जाता है भारत रत्न, ठीक है। अब देखेंगे 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन को, 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री को मिला था। आपको याद रखना, सबसे पहला प्रधानमंत्री किसको दिया गया, कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1955 में प्रावधान आया कि मरने के बाद भी दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम को दिया गया, क्या, भारत रत्न दिया गया। फिर 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनको दिया गया, क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। आपसे पूछा था सबसे पहले राष्ट्रपति पाने वाले भारत रत्न कौन है, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसको मरने के बाद क्या हुआ, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले मरने के बाद दिया गया। आपसे पूछता है मृत्यु में पाने वाले सबसे पहले कौन, तो कहेंगे भैया कि लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं। अब कुल कितने, 14 लोगों को दिया। अब 14 लोगों की लिस्ट आपको हम सामने रख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था मरने के बाद। 1971 को इंदिरा गांधी को मरने के बाद दिया गया था, कब, 1971 में, ठीक है। फिर 1980 में क्या, मदर टेरेसा को दिया गया, कब, 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। उनकी इंदिरा गांधी गोली मार हत्या हुई था, आपको पता होगा, ठीक है। तो इनको क्या गया, मरने के बाद क्या 1971 में क्या गांधी जी को क्या दिया था, इंदिरा गांधी को दिया था। पहली बार महिला को क्या दिया गया था, पहली महिला, हाँ, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि पहली महिला को किस, जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करती पहली महिला कौन थी। आप कहेंगे इंदिरा गांधी थी। क्या भैया? इंदिरा गांधी थी, जिनकी हत्या गोली मार के कर दी गई थी। ठीक है, 1971 में। कब? 1971 में इंदिरा गांधी को पहली महिला थी जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मरने के बाद ध्यान देंगे। 1980 में मरने के बाद किसको मिला? मदर टेरेसा को। किसको? मदर टेरेसा। कब? 1980 में। बाकी हालांकि आपको इसका ये डेट नहीं याद रखना है, बस पढ़ लेना है, हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा याद रहेगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और उस पर आगे चलेंगे। अब फिर 1987 में 1980 में मदर टेरेसा को मिल गया था, और 1987 में क्या थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले विदेशी थे, ये देख लेंगे, पहले विदेशी थे। ठीक है, पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले विदेशी थे जिनको मिला था क्या? भारत रत्न 1987 में। ठीक है, फिर पहले विदेशी। और सीमांत गांधी भैया, सीमांत गांधी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे देखेंगे 1990 में क्या हुआ? 1990 में भीमराव अंबेडकर को दिया गया भारत रत्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिसका संविधान बनाने में पूरा हाथ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब देखिए नेशनल मंडेला। ठीक है, अब भारत रत्न पाने वाली पहले दूसरी विदेशी थी। क्या? जो नेशनल मंडेला जो थी वो भारत रत्न पाने वाले दूसरी विदेशी थी। ठीक है, याद रखना। पहले आपसे पूछता है कि पहले विदेशी थे जो जिनको भारत दिया गया था, आप क्या कहेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिसे सीमांत गांधी के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, अब नेशनल मंडेला ये दूसरी भारत के रत्न पाने वाली दूसरी विदेशी थी। कौन? नेशनल मंडेला। ठीक है, नेशनल मंडेला हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखेंगे 1991 में क्या गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्या 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था। ठीक है, और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, 1998 में एम सुब्बुलक्ष्मी को, पहली गायिका का थी एम सुब्बुलक्ष्मी का 1998। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब 2001 में लता मंगेशकर, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, 1998 में एम सुब्बुलक्ष्मी को पहली गायिका थी, और दूसरी गायिका कहेंगे तो भैया कहेंगे 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था। ठीक है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। क्या? सचिन तेंदुलकर 2014 में भारत रत्न मिला था। ये सबसे कम उम्र पाए थे। कब? 40 वर्ष की उम्र पाए में सबसे कम उम्र पाए थे। ठीक है, 40। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले सबसे कम उम्र पाने वाले उम्र में भैया कौन थे? कहेंगे भैया पहले खिलाड़ी थे, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कहेंगे सचिन तेंदुलकर। कौन भैया? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कहेंगे ठीक है गुरुजी, चलिए ठीक है, कहेंगे ठीक है। आगे देखेंगे, आप लोग आगे देखेंगे, इसे छोटे छोटे काम समझेंगे जैसे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत सेकंड वेट करिएगा। तो ठीक है, तो आज इतना ही रख देते हैं, अब अगले में नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।